हेलो गाइस, दिस इज़ अंकित फ्रॉम W3 वेब स्कूल। और आज की इस वीडियो से हम लोग एसईओ की एक नई प्लेलिस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर, जिसके अंदर हम कंप्लीट एसईओ के कोर्स को कवर करेंगे। ये एसईओ का पहला वीडियो है जिसके अंदर हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर करेंगे, लाइक एसईओ क्या है, एसईओ के बेनिफिट्स क्या हैं, कौन लोग एसईओ को यूज़ करते हैं एंड एसईओ किस तरीके से काम करता है, ये हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे, जो कि इस वीडियो का टॉपिक है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दो वर्ड्स को मिला के बना हुआ है। पहला है सर्च इंजन और दूसरा है ऑप्टिमाइजेशन। गाइस, सर्च इंजन वो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे जाके हम किसी भी कंटेंट को ब्राउज़ कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी को एंटर करके, जिसका बहुत बड़ा एग्जांपल है गूगल। ठीक है, गूगल के ऊपर जाके हम किसी भी क्वेरी को सर्च करते हैं और हमारे सामने काफ़ी सारे रिजल्ट्स जो हैं वो अपीयर हो जाते हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का सीधा सा मतलब ये है कि हमें काम कहाँ करना है, सर्च इंजन के ऊपर करना है, और सर्च इंजन के ऊपर हमें ऑप्टिमाइजेशन करना है। किस तरीके का ऑप्टिमाइजेशन करना है, इसके लिए हमें थोड़ी सी हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। गाइस, जब स्टार्टिंग में इंटरनेट आया हुआ था तो उस समय में वेबसाइट्स बहुत सारी हुआ करती थी और वो वेबसाइट्स को लोगों को एक्सेस करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। काफ़ी सारे नए वेबसाइट्स डेली बेसिस के ऊपर बना करते थे और यूज़र्स को अपनी कैटेगरी की वेबसाइट्स फाइंड करने में प्रॉब्लम होती थी। वेबसाइट्स तो यूज़र्स के लिए बनाई जाती थी, बट वो अपने टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच नहीं पाती थी, यूज़र्स उन्हें एक्सेस नहीं कर पाते थे, और तब सर्च इंजन्स जो है वो बनना शुरू हुए। गूगल भी उन्हीं सर्च इंजन्स में से एक है। सो गूगल के ऊपर जब हम इस तरीके से जाते हैं और कोई भी क्वेरी को सर्च करते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ एसईओ कोर्स इन कोलकाता, अगर हम इस तरीके से सर्च करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे पेड रिजल्ट्स दिख रहे हैं। जितने भी यहाँ पे एड्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको ऐड लिखा हुआ मिल जाएगा। जितने भी एड्स दिख रहे हैं, पेड रिजल्ट्स दिख रहे हैं, इनकी बात अगर छोड़ दीजिए और ये कुछ लोकल एसईओ के रिजल्ट्स दिख रहे हैं हमें। ठीक है, लोकल मैप के ऊपर जो लोकल बिजनेस की लिस्टिंग्स होती हैं वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। तो अगर हम इस तरीके के रिजल्ट्स को छोड़ दें तो यहाँ से ऑर्गेनिक रिजल्ट्स जो हैं वो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी सर्च की हुई क्वेरी के हिसाब से यहाँ पे हमें सारे रिजल्ट्स जो हैं वन बाय वन दिखने लगते हैं। तो बेसिकली सर्च इंजन के ऊपर जब भी कोई यूज़र आके यहाँ पे किसी भी क्वेरी को सर्च करता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग वेबसाइट के अलग अलग पेजेस को यहाँ पे एक रैंकिंग मिली हुई है। कोई फर्स्ट पोजीशन के ऊपर रैंक कर रहा है, कोई सेकंड पोजीशन के ऊपर रैंक कर रहा है, अलग अलग पोजीशंस के ऊपर जो है वेब पेजेस यहाँ पे रैंक कर रहे हैं। तो बेसिकली जैसा कि हम अपने डेफिनेशन के अंदर देख सकते हैं एसईओ के बारे में, इट्स अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। ठीक है, एसईओ एक बंच ऑफ प्रैक्टिसेस है। ठीक है, एसईओ बहुत सारी प्रैक्टिसेस को मिला के बनता है। ठीक है, तो एसईओ के अंदर वो सारी प्रैक्टिसेस जिससे हम अपने वेब पेजेस की विजिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। इट्स अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ इंक्रीजिंग विजिबिलिटी ऑफ आवर वेब पेजेस। ठीक है, ये जो सेट ऑफ प्रैक्टिसेस होती हैं इनको यूज़ करके हम अपने वेब पेजेस की विजिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। कैसे विजिबिलिटी कैसे हम बढ़ा सकते हैं? अगर हमारे पेज जो हैं अपने टारगेटेड कीवर्ड के ऊपर, जस्ट सपोज कि मेरी जो वेबसाइट है अगर उसके ऊपर कुछ पेजेस हैं और वो किसी कीवर्ड के ऊपर रैंक कर जाए, अगर इस कीवर्ड के ऊपर जैसे कि एसईओ कोर्स इन कोलकाता जैसे ही हम लोग सर्च कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं W3 वेब स्कूल का ये पेज यहाँ पे रैंक कर रहा है। ठीक है, तो इस पेज की विजिबिलिटी, यूज़र्स को ये पेज जो है दिखेगा। तो जब हम विजिबिलिटी बढ़ाने की बात करते हैं, या बेसिकली अगर सीधे सीधे बोला जाए, अगर हम वेबसाइट को यहाँ पे रैंक कराने की बात करते हैं, तब हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली हम जो हमारे सर्च इंजन्स होते हैं जिन्होंने कुछ गाइडलाइंस बनाई होती हैं, अपने कुछ एल्गोरिदम्स बनाए होते हैं, हम जब अपने वेब पेजेस को उन एल्गोरिदम्स के बेस पे ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं, हम अपने कंटेंट को गूगल की गाइडलाइंस के हिसाब से या किसी भी सर्च इंजन के हिसाब से हम अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं, तो हमारा जो कंटेंट है ये गूगल के या सर्च इंजन के टॉप रिजल्ट्स के अंदर रैंक करने लगता है, जिससे इसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। अब ये कीवर्ड जो है डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लोग सर्च करते होंगे, डेली बेसिस पे ये क्वेरी सर्च करके लोग यहाँ पे रिजल्ट्स देखते होंगे। सो डेली बेसिस पे इस वेबसाइट को लोग देख पाते हैं, इसकी विजिबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो एसईओ का मेन पर्पस यही है कि हम अपने वेब पेजेस की,
ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने वेब पेजेस की विजिबिलिटी को बढ़ाते हैं। पूरी वेबसाइट कभी भी एक साथ रैंक नहीं करती है, ये एक पेज वाइज प्रोसेस होती है, तो हमें हर पेज को जाके ऑप्टिमाइज़ करना होता है, ठीक है, ताकि हम वहाँ से ऑर्गेनिक ट्रैफिक को ड्राइव कर पाएँ, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। एसईओ एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है जिसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता है। अगर हम बात करें पेड रिजल्ट्स की, जैसे कि ये सारे रिजल्ट्स जो आप देख पा रहे हैं ये पेड रिजल्ट्स हैं, सो हमें यहाँ पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है। एसईओ एक कम्प्लीटली ऑर्गेनिक प्रोसेस है जहाँ पे आपको मे बी हो सकता है टूल्स के लिए पे करना पड़ जाए, जो आप रिसर्च के लिए टूल्स यूज़ करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन के लिए काफ़ी सारे आप टूल्स यूज़ कर सकते हैं, हो सकता है उनका प्रीमियम वर्जन लेने के लिए या फिर किसी भी तरीके का रिसर्च का टूल है उसके लिए हो सकता है कि आपको पे करना पड़ जाए। बट जो ये ओवरऑल प्रोसेस है, ठीक है, ये कम्प्लीटली फ्री है। आप गूगल के ऊपर वेबसाइट बना सकते हैं और उसके डोमेन होस्टिंग के लिए आपको पे करना पड़ सकता है, बट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो प्रोसेस होती है ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक होती है, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं। सो अगर हम बात करें कि अगर एसईओ अगर कोई यूज़र करता है, कोई वेबसाइट ओनर एसईओ करता है, कोई बिजनेस पर्सन एसईओ को यूज़ करता है, तो वो उसे क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम लोग देखें एसईओ के बेनिफिट्स की तरफ, तो एसईओ एक ऑर्गेनिक प्रोसेस होती है, जैसा कि अभी हमने बताया आपको। एसईओ एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है, मतलब कि इसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। जैसा कि अगर हम देखें एसईओ एक स्लो प्रोसेस है, ये एक याद रखने वाली चीज़ है। एसईओ एक स्लो प्रोसेस है, आप वेब पेज पे अचानक से रैंक नहीं कर जाएंगे, ठीक है। आपके वेब पेजेस यहाँ पे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के ऊपर, जिसको शॉर्ट में यहाँ पे SERPs या सर्प्स कहा जाता है, ओके। सो SERPs, सर्प्स, इनके ऊपर आपके जो वेब पेजेस होंगे वो अचानक से रैंक नहीं कर जाएंगे। एसईओ एक स्लो प्रोसेस है, सो हमें टाइम देना होता है, काफ़ी सारा टाइम इन्वेस्ट करना होता है, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। सो ये एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है, ये एक स्लो प्रोसेस है, बट जब ये आपकी वेबसाइट यहाँ पे रैंक कर जाएगी, किसी भी एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे, किसी भी पोजीशन पे एक बार रैंक हो जाते हैं, तो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। इसका मतलब क्या होता है, डेली बेसिस पे ये कीवर्ड कुछ ना कुछ लोग सर्च कर रहे हैं और डेली बेसिस पे लोग हमारी वेब पेजेस को देख सकते हैं। सो इसका मतलब हुआ कि डेली बेसिस पे हमें फ्री में कुछ ना कुछ इंक्वायरीज, फ्री में कुछ ना कुछ लोग हमें ऑर्गेनिक बिजनेस मिलता रहेगा। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये भी हमारे एसईओ के बेनिफिट्स के अंदर हमने लिख के रखा है, इट्स अ लॉन्ग टर्म मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सो एक एक करके हम सारे बेनिफिट्स को देखेंगे। ऑर्गेनिक रिजल्ट्स गेट मोर क्लिक्स देन एड्स, ओके। सो ये चीज़ आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस की होगी गाइस, कि अगर हम कभी भी कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो हम एड्स पे क्लिक करने से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम इन सारे रिजल्ट्स के ऊपर, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक करें। ये मैक्सिमम लोगों की एक काइंड ऑफ मेंटालिटी होती है कि वो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के ऊपर ज़्यादा क्लिक करते हैं। सो ओवरऑल हमारे पास ये डेटा तो है कि ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक्स ज़्यादा आते हैं, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के ऊपर लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। सो उस मामले में भी एसईओ एक बेनिफिशियल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है। एसईओ जो होती है वो मार्केटिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर होता है। जब आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, उसमें एसईओ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एसईओ एक पूरा पिलर होता है डिजिटल मार्केटिंग का। सो हमें ये टेक्निक को ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। और फिर यहाँ पे अगर देखा जाए, एसईओ हेल्प्स यू इन ड्राइविंग क्वालिटी ट्रैफिक। क्वालिटी ट्रैफिक क्या होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे सिर्फ ट्रैफिक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे क्वालिटी ट्रैफिक की बात हो रही है। क्वालिटी ट्रैफिक क्या होता है, क्वालिटी ट्रैफिक का मतलब, देखिए कीवर्ड्स जो होते हैं वो काफ़ी सारे टाइप्स के हो सकते हैं। कोई ऐसे भी सर्च कर सकता है एसईओ कोर्स इन कोलकाता, और कोई इस तरीके से भी सर्च कर सकता है फ्री एसईओ कोर्स इन कोलकाता। तो दोनों ही कीवर्ड्स के अंदर अगर देखा जाए तो दोनों ही कीवर्ड्स के अंदर यूज़र का जो मोटिव है, यूज़र का जो सर्च इंटेंट है वो डिफरेंट है, ओके। पहले केस में क्या था, यूज़र को एसईओ का कोर्स चाहिए था कोलकाता के अंदर, और दूसरे केस में यूज़र को फ्री कोर्स चाहिए। अगर मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर 1000 लोग हर महीने सर्च करते हैं, आप, और जो पहले वाला कीवर्ड था उस पर सिर्फ 100 लोग सर्च करते हैं,
तो अगर हम देखें तो इस कीवर्ड के ऊपर विजिबिलिटी तो ज़्यादा मिलेगी, बट अगर हम इसके ऊपर रैंक कर जाएं और हम पेड कोर्सेज को देते हैं तो बिजनेस हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कीवर्ड जो लोग भी सर्च कर रहे हैं, जो भी यूजर्स इस कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं, उनका मोटिव है कि उनको फ्री में एसईओ का कोर्स चाहिए, जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। सो हम एग्जैक्टली उसी ऑडियंस को यहाँ से पहचान सकते हैं, उसी ऑडियंस को रीच कर सकते हैं जिन्हें एक्चुअली हमारे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। सो वो एक क्वालिटी ट्रैफिक होगा आपकी वेबसाइट के ऊपर जो इजीली कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। वो आप अच्छे कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर रैंक करके उस तरीके के ट्रैफिक को वेबसाइट के ऊपर ला सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपको एसईओ के अंदर मिलती है। सो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है एसईओ का कि आप क्वालिटी ट्रैफिक को, जो रेलेवेंट ट्रैफिक होता है, उसको आप अपने साइट के ऊपर ला सकते हैं। और उसके बाद देखा जाए तो इट्स अ लॉन्ग टर्म मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एसईओ एक स्लो प्रोसेस होता है, बट एक बार हम रैंक कर जाते हैं, हमारे वेब पेजेस किसी पोजीशन के ऊपर अगर रैंक कर जाएं, सो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, तो हमें लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनिक बिजनेस या ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलते रहता है। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। और दूसरी चीज़ है एसईओ हेल्प्स इन ब्रांड अवेयरनेस। इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से समझे अगर हम लोग, तो काफ़ी सारे लोगों की बिजनेस वेबसाइट होती है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए W3 वेब स्कूल के इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर चलते हैं, एसईओ कोर्स इन कोलकाता, इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर अगर हम लोग चलें तो ये हमारी बिजनेस वेबसाइट है। इसके ऊपर हमने पूरे कोर्स के बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो मेंशन की हुई है। बट लोगों के मन में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स भी तो होते हैं। लाइक अगर कोई किसी को नहीं पता है कि एसईओ क्या है, व्हाट इज़ एसईओ, व्हाट इज़ स्कोप ऑफ एसईओ, सो इस तरीके के जो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं वो हम अपने बिजनेस वेबसाइट के ऊपर नहीं यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ कमर्शियल कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं जिनसे बिजनेस को ड्राइव किया जाए। इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स के लिए गाइस ब्लॉग होता है। जैसे अगर हम W3 वेब स्कूल के ब्लॉग के ऊपर चलें, तो यहाँ पे हमारा इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग है जिसके ऊपर काफ़ी सारे ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। इनको आप आके यहाँ पे पढ़ सकते हो। इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स के ऊपर है लाइक हाउ टू चूज़ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो ये जो चीज़ें हैं ये ब्लॉग के ऊपर कवर की जाती हैं। जैसे एक बहुत ही फेमस टूल है कीवर्ड रिसर्च के लिए, एसईओ के अंदर कीवर्ड रिसर्च। अभी तक तो आप ये श्योर हो गए होंगे कि यहाँ पे एसईओ के अंदर कीवर्ड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। कीवर्ड्स के ऊपर ही आप रैंक करते हैं, कीवर्ड से ही आइडेंटिफाई करते हैं कि उस कीवर्ड के थ्रू जो ट्रैफिक आएगा वो आपके लिए रेलेवेंट होगा या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें कीवर्ड से ही डिसाइड होती हैं। तो कीवर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एसईओ के अंदर। सो इसके लिए हमें कीवर्ड रिसर्च वगैरह भी करनी होती है, जिसके बारे में हम अभी अपकमिंग सेशंस के अंदर बात करेंगे। सो कीवर्ड रिसर्च का एक बहुत ही पॉपुलर टूल है एसईएम रश, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्टली एसईएम रश या एसईएम रश कीवर्ड रिसर्च टूल या उसके कीवर्ड मैजिक टूल की बात करें तो हम डायरेक्टली सर्च करके उसके ऊपर जा सकते हैं। बट क्या एसईएम रश सिर्फ अपने टूल को प्रमोट करता है, सिर्फ अपने बिजनेस वेबसाइट के थ्रू प्रमोट करता है? नहीं, एसईएम रश का ब्लॉग है। अगर हम इस तरीके से भी सर्च करें हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, अगर आप इस तरीके से सर्च करें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं एसईएम रश, जैसे आरएफ्स का भी आप देख सकते हैं, आरएफ्स भी एक कीवर्ड रिसर्च का पॉपुलर टूल है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो आरएफ्स का भी यहाँ पे ब्लॉग रैंक कर रहा है, जिसके अंदर ये लोग गाइड कर रहे हैं कि आप कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से कर सकते हो। सो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कंटेंट मार्केटिंग कहा जाता है, जिसके बारे में हम लोग अपकमिंग सेशंस में बात करेंगे। सो कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू आप अपनी ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ा सकते हो। यूज़र को उसके अवेयरनेस के फेज़ में, जब वो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड को सर्च कर रहा होता है, इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर फेज़ में भी आप यूज़र को दिख सकते हैं। तो आपकी ब्रांड अवेयरनेस को जो है एसईओ के थ्रू बहुत ही ईजीली बढ़ाया जा सकता है। ब्रांड अवेयरनेस आपकी एसईओ के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकती है। सो ये एसईओ के कुछ बेनिफिट्स थे, और आगे आने वाले सेशंस में हम और भी ज़्यादा बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे जैसे ये कोर्स आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम लोग और भी चीज़ों को यहाँ पे कवर करेंगे। अब एक और चीज़ के ऊपर अगर हम लोग ध्यान दें कि हमने पहले बात की कि एसईओ इज़ अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, ठीक है। अगर हम लोग सेट ऑफ प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं तो ये जो प्रैक्टिसेस हम करेंगे पूरे एसईओ की जो प्रोसेस होती है उसके दौरान, सो ये जो प्रैक्टिसेस हैं इनको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट के अंदर, विच आर बेसिकली टाइप्स ऑफ एसईओ, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ। सो यहाँ पे 3 पार्ट्स के अंदर एसईओ को डिवाइड किया गया है। फर्दर आगे आपको और भी एसईओ के पार्ट्स के बारे में जानने के लिए मिलेगा।
अगर हम स्पेसिफिकली कंटेंट की बात करें या एक पर्टिकुलर बिजनेस वेबसाइट की बात करें, तो ये 3 मेजर पार्ट्स होते हैं एसईओ के। इसके अलावा लोकल एसईओ, ई कॉमर्स एसईओ और भी काफ़ी तरीके के एसईओ होते हैं जिनके बारे में आप आगे जानेंगे। सो बेसिकली ऑन पेज एसईओ क्या होता है? ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है, सिंपल सा मतलब होता है कि जो प्रोसेसेस आप अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हो, लाइक अगर मुझे इस पर्टिकुलर पेज का कंटेंट ऑप्टिमाइज़ करना है, इस पर्टिकुलर पेज के अगर हम टाइटल को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, यानी कि जो भी प्रोसेस हम इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर करेंगे, जो भी हम प्रैक्टिसेस को इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर अप्लाई करेंगे, वो ऑन पेज एसईओ के अंदर फॉल होता है। उसी तरीके से जब हम बैकलिंक रिलेटेड काम करते हैं, बैकलिंक्स यानी कि लिंक बिल्डिंग रिलेटेड काम करते हैं, तो वो ऑफ पेज एसईओ के अंदर फॉल होता है, जो वेबसाइट्स के ऊपर नहीं होता, वो एक दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर इस चीज़ को हम अप्लाई करते हैं। ओके, सो उसके बाद देखा जाए तो फिर टेक्निकल एसईओ होता है। टेक्निकल एसईओ का मतलब होता है जब हम वेबसाइट के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो जैसे वेबसाइट की लोडिंग स्पीड ऑप्टिमाइज़ करना। ओके, वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को जब हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं, वेबसाइट के ऊपर जब हम HTML CSS को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, या फिर रीडायरेक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, वेबसाइट की इंडेक्सिंग या क्रॉलिंग से रिलेटेड हम काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस को करते हैं, तो ये सब कुछ जो भी होता है ये टेक्निकल एसईओ के अंदर फॉल होता है। तो ये एसईओ के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ, ये जो चीज़ें होती हैं ये पैरेलली हो जाती हैं, क्योंकि ऑन पेज एसईओ के अंदर हमने क्या समझा कि हम पेजेस के ऊपर जो प्रैक्टिसेस करते हैं वो ऑन पेज एसईओ होता है, और टेक्निकल एसईओ भी वेबसाइट के ऊपर ही आपको करना होता है। तो ये दोनों जो प्रोसेसेस होते हैं, ये दोनों जो प्रैक्टिसेस होती हैं, ये पैरेलली हो जाती है, और ऑफ पेज एसईओ हमें दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अप्लाई करना होता है। बेसिकली ये लिंक बिल्डिंग का काम होता है, सो ये हमें अलग से करना होता है। सो ये एसईओ के 3 मेजर पार्ट्स थे। सो और भी आगे आने वाले पार्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जैसे जैसे ये कोर्स हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और ये जो पर्टिकुलर पीडीएफ है, ये हमारी टीम जो है वो ट्राई करेगी ये पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ओके, सो इसके आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर हम और भी डिटेल में समझेंगे कि एसईओ के अंदर टेक्निक्स किस तरीके से होती हैं, लाइक ये जो प्रैक्टिसेस हम करते हैं, ऑन पेज करते हैं, ऑफ पेज करते हैं, टेक्निकल एसईओ करते हैं, ये जो प्रैक्टिसेस हम करते हैं, प्रैक्टिसेस सही या गलत भी तो हो सकती हैं। हम या तो सही प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जेन्युइन या एथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, या फिर अनएथिकल वे में कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये टेक्निक्स मैटर करती हैं। तो एसईओ के अंदर टेक्निक्स भी होती हैं, वाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट। आगे आने वाले वीडियोस में हम एसईओ की इन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि हम कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे, कैसे एक पर्टिकुलर वेबसाइट को हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे, रैंकिंग के क्या क्या फैक्टर्स हैं, सर्च इंजन कैसे काम करता है, गूगल के क्या क्या एल्गोरिदम्स हैं, एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं। इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर हम आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर बात करेंगे। सो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आने वाला है इस चैनल के ऊपर। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सो आप ये सारा कंटेंट मिस नहीं करेंगे। ओके, सो इस वीडियो के लिए अभी तक हम इतना ही रखते हैं। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि एसईओ क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, और एसईओ हम किस पर्पस से करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। सो आज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।